रहा तो इस रोड पे चलते हैं, पर जैसे पहले इस रोड की हालत थी काफ़ी, मतलब कुछ समय तक ठेकेदार लोग क्या करते थे कि काम करके चले जाते थे, पहले काम करते थे और बाद में कुछ समय बाद रोड उखड़ना स्टार्ट हो जाती थी, काम उतना सही नहीं हो पाता था। अब देखते हैं ये रोड काम चल रहा है, आगे क्या होता है वो पता चलेगा जब इसमें कंटिन्यू 2-3 हफ्ते गाड़ी चलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि मतलब काम गुणवत्ता क्या है, मतलब क्या इसमें मेटल डाला, कितना इसमें काम। सर हम इस रोड पर रात दिन चलते हैं, पहले इस रोड की हालत बहुत ख़राब है और पिछली बार भी गड्ढे भरे थे, दूसरे तीसरे दिन गड्ढे उखड़ गए थे, सारा पूरा ख़त्म हो गई थी। तीसरे चौथे दिन गड्ढे पूरे उखड़ गए थे, मेटल डाला और वो भी वो रोलर से नहीं डाला था, छोटी मशीन होती है उस वाले ना दबाने वाले से, एक तो बड़े रोलर होती है पेंटिंग वाले, जो छोटे उससे भरे थे गड्ढे और उसी से दबाए थे और तीसरे चौथे दिन रोड एकदम पूरे गड्ढे उखड़ गए थे। अब देखते ये हो रहा है कितना डल रहा है इसमें, और मुझे विश्वास नहीं है फिर भी कि ये रोड उस तरीके से बननी है जैसे बनते जैसे मेटल डलता है, क्योंकि हालत ख़राब है इस रोड की, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी, तो पूरा मेटल होना चाहिए। नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। आज हम मौजूद हैं कानू मिनस रोड पर, जहां पर हम जब गुजर रहे थे तो यहां पर रोड का निर्माण का कार्य चल रहा था। तो हमें संदेह हुआ, क्योंकि हमें संदेह इसलिए हुआ कि जिस रोड से हम अभी गुजर रहे थे वहां पर 1 किलोमीटर जाने में मुश्किल से 15 या 20 की स्पीड से गाड़ी चलती है, क्योंकि गड्ढे इतने हैं। कई बार जैसे हादसे में हम कह देते हैं कि रोड पर गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में रोड है, ऐसी स्थिति इस क्षेत्र की देखी गई है। कारण इसका हमें यही लगता है क्योंकि पूरी उच्च गुणवत्ता से कार्य नहीं होता है। कहते हैं 1 साल में ही बनकर रोड टूट जाता है। अभी लगभग 1 साल भी जो पिछली रोड पर हम होकर गुजर के आए, उस रोड पर हमने देखा उसका कार्य लगभग 1 साल पहले ही हुआ था, और कहते हैं पहली बरसात में वो रोड टूट के ख़त्म हो चुका है। इसलिए हमें संदेह हुआ। यहाँ पर अभी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ के हमने कुछ ग्रामीणों से ही बात करेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कार्य जो हो रहा है उसको कितना सही हो रहा है। और हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता गौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे इस कार्य के बारे में, क्योंकि उनको भी संदेह हुआ इस कार्य के बारे में। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आप देखिए, जैसे ही आप हरिपुर से ऊपर आते हैं हमारे क्षेत्र के लिए, आप हरिपुर से आगे आते ही रोड नहीं मिलेगा, आपको गड्ढे मिलेंगे, और गड्ढे में जैसा आपने बोला गड्ढे में रोड है। यहाँ से इतने सारे, ये नेशनल हाईवे है, आप ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे की कंडीशन देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य में नेशनल हाईवे की इस तरह की कंडीशन होगी। अनगिनत गड्ढे, इतने बड़े बड़े पैच, गाड़ी आप संभालोगे कैसे, टायर की हालत ख़राब, एक्सीडेंट इतने सारे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो यहाँ का विभाग है, PWD है, जो ये काम देखता है, वो शायद आंखें बंद करके बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई क्वालिटी चेक नहीं होती है, कोई मानक काम नहीं करता है। रोड जो बिछती है वो 2 या 3 दिन के बाद रोड उखाड़ी जा सकती है। आप कभी भी आप रोड में जब बनती है तो आप देखें, उसकी क्वालिटी तुरंत पता चल जाएगी। लेकिन शायद जो जितने विभाग के कर्मचारी हैं उनकी जेबें काफ़ी गर्म कर दी जाती हैं, इसलिए उनकी नीड कंप्लीट नहीं होती। वो आते नहीं है क्षेत्र में देखने के लिए कि रोड में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कितने गेज की रोड है, कितनी मानक के हिसाब से गेज होना चाहिए, और हर जगह टेस्ट करें कि क्या हो है। तो वो कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी ये जो रोड बन रही है तो हम देख सकते हैं कि कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है, और मतलब जो फील आनी चाहिए एक नई, ये आज फर्स्ट डे है इस रोड का जो बता रहे हैं, अभी ठेकेदार भी यहीं पे, उनसे बात हुई तो ये फर्स्ट डे रोड का है। तो फर्स्ट डे रोड में जो फील आनी चाहिए, रोड की जो क्वालिटी देख के होनी चाहिए कि वाह दिस इज़ अ रोड, बट वो मिसिंग है, वो मुझे दिख नहीं रहा है। मैम, जैसे आज निर्माण हुआ है तो आपको नहीं लगता कि इंजीनियरों को यहाँ रहना चाहिए था? रहना चाहिए था, वही मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल रहना चाहिए था। जो जेई होते हैं या फिर एसडीओ होते हैं वो फील्ड एम्प्लॉई होते हैं। फील्ड एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है कि उनको फील्ड पे होना चाहिए। बट मैं इतने सालों से ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने कभी भी फील्ड पे जब भी काम चल रहा है मैंने जेई को नहीं देखा है, एसडीओ को नहीं देखा है। एसडीओ आई डोंट नो वो आते हैं कि नहीं आते, लेकिन जेई को तो होना ही चाहिए। जेई कभी भी नहीं रहता है काम पे, वो जिसको ठेकेदार को दे दिया वो हो गया। और वो कैसा होता है कि ऊपर से नीचे तक उनका जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो शामिल है। यहाँ तक कि जो वाइट कॉलर्स लोग हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, वो लोग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के नेता हों, सारे नेता इसी रोड से गुजरते हैं। लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल दें कि भाई रोड खराब है। आप जाइए, कभी कोई वो अपने क्षेत्र की बात कभी करते ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में रोड भी सही होनी चाहिए। क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों को जिता के?
कहते हैं जो राजमार्ग होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, मोटर मार्ग होता है, वो विकास की धुरी होता है। और दूसरी बात कि वो लाइफलाइन भी होती है। और किस तरह से देखिए लाइफलाइन के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो ये स्थान है, यहाँ से जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो शायद कई बार होकर गुजरे होंगे, इन्हीं का गृह क्षेत्र भी इसी थोड़ा सा आगे पड़ता है। तो सोचिए जब हम अपनी लाइफलाइन के साथ, विकास की धुरी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकते हैं, इतनी घटिया गुणवत्ता के साथ कार्य कर सकते हैं, तो और विभाग का क्या हाल होगा। ये सोचने वाला विषय है। और इसमें केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी तो जिम्मेदारी है क्योंकि हम जिम्मेदार चैनल हैं, लेकिन साथ में जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन सवाल कर सकती है, क्योंकि वही स्थानीय प्रतिनिधियों को या और विभाग में अपना दबाव बना सकती है, या उनके मुताबिक अच्छा काम हो सकता है अगर वो चाहें। इसलिए केवल हम ही नहीं, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ भी आपका कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, एक बार जाकर जरूर देखें। स्थानीय प्रतिनिधि को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे क्षेत्र का काम है, कम से कम मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए ये कैसा कार्य हो रहा है। आप भी देखिए और हमेशा आवाज़ उठाइए। अगर गलत काम होता है तो हमारे साथ आप भी आवाज़ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर से एक बार, फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। मैं अमिताभ, उत्तराखंड समाचार से।